सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसएल लाइफस्टाइल। तो आज की ये वीडियो डिटेल्ड वीडियो होगी, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी पुरी के ऊपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो उसमें मैंने सिर्फ आपको दिखाया था, आज मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो विद ऑल प्राइस। मैं नहीं मानता। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल सबका ये होगा, कब आए, कितने दिनों के लिए आए। तो जो हमारा सीजन होता है ना समर, उस पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। विंटर में भी आते हैं लेकिन समर में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, एक तो समर हॉलीडेज की वजह से। एंड देन सैटरडे संडे सबसे ज्यादा यहाँ पे भीड़ होती है पुरी में। तो मेरे हिसाब से तो हम, जैसे मैं रुका था यहाँ पे, हमें आपको 2 दिन रुकना चाहिए, 2-3 दिन, ताकि आप टेम्पल, बीच एंड अदर साइट सीइंग पॉइंट्स देख सकते हैं आप। तो उसके हिसाब से 2-3 दिन तो हमें रुकना ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज कि आप कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे, कैसे आप पुरी तक पहुंचेंगे। तो सिंपली यहाँ पे बस स्टैंड टेम्पल के पास है, तो आप बस से आ सकते हैं। अगर आप किसी पास में रहते हैं, किसी पास के स्टेट में, तो आप यहाँ से बस से भी आ सकते हैं। आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, ट्रेन हर जगह से चलती है यहाँ के लिए। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो पहले आपको भुवनेश्वर आना पड़ेगा फ्लाइट से, देन आपको वहां से बाय रोड या बाय ट्रेन ऑल्सो यू कैन कम हियर। तो फ्लाइट से आपको डायरेक्ट पुरी नहीं उतरेंगे, आप पहले आप भुवनेश्वर जाएंगे, देन भुवनेश्वर से पुरी। तो अब ये है कि हम अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो टिकट्स कैसे बुक करें। तो अगर आपको ट्रेन से आना है तो आप कम से कम पहले तो 4 से 3 महीने पहले ही टिकट कर लीजिए, बिकॉज जब 1-1.5 महीना रह जाता है तब टिकट्स की मतलब टिकट्स एकदम खत्म हो जाती है। बहुत कम टिकट्स रहती है, वेटिंग में ही टिकट्स रहती है। तो एक ऐप है IRCTC, मैंने पहले भी बताया था जब मैंने शिरडी का व्लॉग बनाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो वो वाला वीडियो भी। तो उसमें मैंने बताया था IRCTC करके एक ऐप है, या वेबसाइट भी आप खोल सकते हैं। अगर आपको ऐप नहीं डाउनलोड करना, गूगल प्ले से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी क्रोम पे जाके आप डायरेक्ट लिख दीजिए IRCTC, तो आपको उस पे एक वेबसाइट दिखेगी IRCTC की। उस पे आप जाके ट्रेन की टिकट्स इजीली बुक कर सकते हैं। आपको डालना है कहाँ जाना है, कहाँ से जाना है, वो बहुत सारे ट्रेनों के वो दे देगा आपको कि कौन सी ट्रेन उधर से वहां तक जा रही है। एंड सीट्स भी दे देगा आपको कि थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC एंड सेकंड थर्ड AC, इकोनॉमी, स्लीपर, जनरल, वो। नाउ नेक्स्ट इज, जब आप यहाँ पहुंच जाओ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेस्ट होटल जो यहाँ का रहने का है। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, वो जहां मैं रह रहा हूँ, नीलाद्री भक्त निवास, ये टेम्पल से कुछ 750 मीटर्स दूर है। आपको चल के आप आराम से इजिली टेम्पल पहुंच सकते हैं। बीच भी आप इजिली पहुंच जाएंगे लेकिन थोड़ा दूर है, लेकिन टेम्पल के बहुत पास है ये, नीलाद्री भक्त निवास। आप एक, मैं वेबसाइट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो जाके देखिएगा, वो है जय जगन्नाथ। तो उस वेबसाइट से आप हर चीज जो आपको चाहिए, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड प्रसाद और बुकिंग डेट्स, वो सब आप उससे कर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट फैसिलिटी है, तो इससे आप इजीली अकोमोडेशन एंड वगैरह वगैरह आप इससे कर सकते हैं। नाउ जब आप रहने आ जाए तो मैं, अगर आप समर सीजन में आ रहे हैं तो बिल्कुल रिस्क ना लें, जितना हो सके ट्राई कीजिए कि AC रूम ही ले, बिकॉज
यहाँ पे दिन का टेम्परेचर होता 37 डिग्री है, बट इट फील्स लाइक 45 डिग्री तक फील होता है यहाँ पे। एंड ह्यूमिडिटी भी है। बस सुबह 5:30 तक आप सोच सकते हैं कि नॉर्मल रहता है। देन 5:30 से फिर धूप आना शुरू होती है। एंड देन वो 7:30 पे जो धूप होती है वो ऐसी लगती है कि 12 बजे की धूप है। तो मैं तो कहूंगा आप एसी रूम ही ले। बाकी शाम को ठंड रहती है 4 से 6 के बीच में। बट जो रात होती है ना, देन टूरिस्ट बढ़ जाते हैं रात को, ज्यादा लोग रात को घूमने निकलते हैं, इसलिए थोड़ा एटमॉस्फेयर में गर्मी हो जाती है। सो नाउ नेक्स्ट इज कि आप यहाँ पे आ गए हैं, तो आप रुके हैं, तो पहले दिन आप क्या करिए। मैं तो आपको पहली बात रिकमेंड करूंगा, जब आप ट्रेन के टिकट बुक करें तो आप वो ऐसे करें कि आपका टाइम जो डेज जो हो वो हो फ्राइडे की रात को, जिससे आप सैटरडे की सुबह पहुंचेंगे। देन सैटरडे होल एंड संडे होल, देन मंडे की दोपहर को आप कोई ट्रेन देख लीजिए जहां से भी आप आना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो आपको मिल जाएगा आईआरसीटीसी पे ही। देन जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो रात की ट्रेन से आएगा, बिकॉज उससे डे आपका वो वेस्ट नहीं होगा। वो रात को आप सोएंगे, सुबह आप पहुंच जाएंगे। देन जब आप आ जाए यहाँ पे नहा धो लीजिए। यहाँ पे इस जहाँ पे मैं रुका हूँ यहाँ पे रेस्टोरेंट फैसिलिटी भी है, जिसके मैं अभी आपको एक इमेज दिखा दूंगा। उनका कब लंच होता है, ब्रेकफास्ट होता है, मेन्यू भी दिखा दूंगा। आप खाना बहुत अच्छा है। वैसे अगर आप इधर अगर रह रहे हैं तो मैं मतलब खाना इनका अच्छा है। जैसे नाश्ते में वो इडली वड़ा सांबर, एंड देन लंच में वेज थाली, वो सब अच्छा है खाना। तो जब आप यहाँ आ जाए, पहले नहा लीजिए। अगर आप सुबह सुबह आए हैं तो पहले जाके मंदिर में दर्शन कर लीजिए। तो दर्शन करने के बाद आप आके यहाँ खा लीजिए। अगर आप लेट हो गए हैं तो पहले खा लीजिए, बिकॉज अगर आप लेट आए हैं पूरी, जैसे 9 या 10 बज गए हैं सुबह के, तो पहले खा लीजिए। बिकॉज क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है 10-12 बजे कि सहन नहीं किया जाता है उसको। और मैं तो आपसे कहूंगा या तो आप एकदम सुबह सुबह जाएं मंदिर के लिए, अगर आप हैं सुबह सुबह पहुंच गए, या फिर शाम को जाएं, या फिर रात को जाएं एकदम 11:30 या 10 बजे, वैसे जाएं। बिकॉज आप दोपहर को जाएंगे तो इतनी गर्मी होती है कि कोई कुछ कह नहीं सकता। आप जैसे चप्पल उतार देंगे तो पैर में छाले पड़ जाते, इतनी गर्मी होती है। तो वो सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज जब आप यहाँ पे आ जाए तो मंदिर जाइए, वापस आके ब्रेकफास्ट लेके देन आप जहां भी घूमना चाहें जा सकते हैं। अ, जैसे आप जा सकते हैं बीच, गोल्डन बीच है यहाँ पे, स्वर्ग द्वार बीच है, पुरी बीच है, वो सब एक साथ कनेक्टेड है। आप यहाँ से टेम्पल से, मैं एक चीज बता देता हूँ, ऑटो रिक्शा का जो आपको किराया पड़ेगा बीच का, वो 20 रुपीज पर सवारी होगा। ऐसा भी हो सकता है ऑटो वाले जो हो आपसे कहें कि 100 रुपीज लगेगा, 150 रुपीज लगेगा, बट आप यही कहना कि पर पर्सन 20 रुपीज ही है। तो मिनिमम 70 रुपीज में आप पहुंच जाएंगे, बिकॉज 10 रुपीज यहाँ से वो वहां तक ले जाने से जहां तक 20 रुपीज पर पर्सन लगता है। सो देन आप बीच घूम सकते हैं शाम को, दोपहर को, सुबह, सही रहेगा। बीच में आप इंजॉय भी कर सकते हैं। अच्छा, रात को तो बहुत ही अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। वहां पे सीट्स दी रखी होती है बाय गवर्नमेंट, वहां पे है, तो आप उस पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, आराम आराम कर सकते हैं। एंड बीच के बाहर ही आपको वो भी मिल जाएंगे बहुत सारे स्टॉल्स खाने के, जैसे आइसक्रीम्स एंड वगैरह वगैरह जो बीच में मिलते हैं, तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं। देन आपका फर्स्ट डे तो ऐसे ही चला जाएगा। देन द नेक्स्ट डे अगर आप जैसे मैंने बताया वैसे आ रहे हैं तो आपका सैटरडे कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट डे जब आप आएंगे यहाँ पे, तो क्या संडे में, तो
सुबह सुबह मैं कहूंगा फिर से आप एक बार मंदिर जा सकते हैं, एकदम सुबह सुबह, जो 5:30 बजे मंदिर खुलता है तभी जाइए, बिकॉज फिर वो क्या होता है, लाइन बहुत बड़ी हो जाती है। देन दोपहर को थोड़ी सी रुकती है, देन जैसे ही शाम होती है बहुत बढ़ जाती है, और रात को आप 6:30 से 8:30 तो बिल्कुल हो जाए, बिकॉज उस समय तो बहुत भीड़ होती है। सो मैं रिकमेंड करूंगा एक बार सुबह संडे को, अगर जैसे आप मेरा प्लान अगर फॉलो करें तो संडे को जाए, वहां पे रुक जाए, और थोड़ी देर सुबह दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं बीच फॉर सम एंजॉयमेंट, बिकॉज 7:30 तक आप वहां पहुंच जाओगे। एंड उसके बाद जो है गर्मी बढ़ती जाएगी, तो आप कम से कम 3:30 बजे तक तो कहीं जा ही नहीं पाओगे, बिकॉज गर्मी इतनी ज्यादा होगी। सो और उसके बाद आप जो है संडे में फिर आप जा सकते हैं, आप 3:30 बजे 4:30 बजे बाहर आए, एंड ऑटो वालों से आप बात कर सकते हैं, वो आपको पूरी के लोकल साइट सीन्स दिखाएगा। जैसे मंदिर बहुत सारे, तो उसका अगर आप सारे वो घूमेंगे साइट सीन्स, तो आपको लगेगा उस पूरे ऑटो का, चाहे उसमें 1 पर्सन बैठे या फिर 3 पर्सन, वो आपके फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसका टोटल किराया होगा 1,1100। बट आप जैसे वो एक और बोलेंगे, बिकॉज शाम हो जाती है, अगर आप सारी घूमने को जाएंगे तो 5-6 घंटे लग जाएंगे, आप घूमने को जाएंगे तो उसके बाद अगर आता है जो होता है 500 रुपीज एक ऑटो का, जिसमें आप कितने पैसेंजर्स बैठा सकते हैं, तो वो आपको उससे थोड़े कम जगह ले जाएगा, बट अच्छी जगह ले जाएगा। जैसे हम भी गए थे, जिसमें बहुत सारे मंदिर थे, अब ऐसे नाम तो नहीं याद है, जैसे हनुमान जी का एक मंदिर था, और भगवान बुद्ध का भी एक मंदिर था। देन जो बुआ है जगन्नाथ जी की, जिसको बंगाली में पीसी बाड़ी बोलते हैं, जैसे बुआ का घर, वो भी दिखाया था। वो अभी बंद रहता है, वो जब रथ से जगन्नाथ जी वहां पे जाते हैं तभी वो मंदिर खुलता है, पीसी बाड़ी मतलब बुआ का घर, वो तभी मंदिर खुलता है, तब जो भक्त लोग आए होते हैं तभी जा सकते हैं। बाकी मासी बाड़ी भी होता है, माने मौसी का जो घर है वहां पे भी जाते हैं, उसका वो ऑल टाइम खुला रहता है मंदिर, वो वहां पे आप दर्शन करने जैसे वो भी दिखाएंगे उसमें। तो ये सब आपका हो गया, तो इसका आपका मेरे हिसाब से टोटल खर्च जो आएगा वो आएगा आपका 7 से 8,000, 10,000 तक का तो आपको पैकेज अपना रखना ही होगा। बिकॉज जो होटल का जो एसी रूम है, इसका मैंने प्राइस नहीं बताया, इसका प्राइस जो है वो आपको पड़ जाएगा, अगर आप सिर्फ डबल लेते हैं, मतलब डबल बेड लेते हैं, तो 1,500 से 2,000 के बीच में, और अगर आप एक्स्ट्रा मैटर्स देते हैं तो उसके थोड़े से पैसे लगेंगे। बट अच्छी रूम सर्विस है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और रहना चाह रहे हैं तो आप रह सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा आप मंदिर के पास ही लीजिए, बिकॉज ये यहाँ पे गवर्नमेंट्स के वो होते हैं, भक्त निवास, तो यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी होती है। बाकी आप बीच पे भी ले सकते हैं, बीच व्यू के साथ होटल जो बीच पे होते हैं, बस उनका रेट बहुत ज्यादा होता है, जैसे पर नाइट आपको 5,000 6,000 देने पड़ेंगे डबल बेड के, बट ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइजेबल है। सो आप यहाँ पे लीजिए, मैं तो रिकमेंड करूंगा मंदिर के पास आके, वहां ना लीजिए बीच पे, बिकॉज वो बहुत महंगा हो जाता है सीजन की वजह से। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मैं आपको थोड़े प्राइस, हर चीज के प्राइसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, ताकि जब आप यहाँ आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको जो प्राइसेस बता रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे मैं आया हूँ आप वैसे ही आ रहे हैं, फ्राइडे टू संडे, और इसी अगर आप होटल में आ रहे हैं तो मैं वो मान के आपको बता रहा हूँ। तो होता क्या है, जब आप मैं रेलवे स्टेशन लेता हूँ पहले, तो रेलवे स्टेशन से आप जब आएंगे तो आपको ऑटो का किराया पड़ेगा कम से कम, वहां से लेके अगर आप यहाँ तक आएंगे टेम्पल के पास तक, तो आपको पड़ जाएगा वो 50 रुपीज और 60 रुपीज पर पर्सन, बिकॉज वो थोड़ा दूर है। नेक्स्ट, जब आप वहां जाएंगे टेम्पल की तरफ, जब आपको वो ले जा रहे होंगे
तब आपको वो थोड़ा पीछे छोड़ देंगे, बिकॉज वो जो ग्रैंड रोड है वो सिर्फ भक्तों के लिए है। वहां पे ऑटो रिक्शा वगैरह वगैरह नहीं चलते हैं, सिर्फ भक्त जा सकते हैं और जो टू व्हीलर्स होते हैं वो जा सकते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा पहले छोड़ देंगे। वहां से आपको 500 मीटर्स 750 मीटर्स जितना आपको चल के जाना होगा अपने होटल तक। देन आप होटल में आ गए तो होटल का प्राइस मैंने बताया ही था वैसे एसी रूम का। नॉन एसी का 1000 से 1500 के बीच में है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी जो रेस्टोरेंट का मैंने बताया कि यहाँ पे जो खाना मिल रहा है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप इससे पूरा वो कर सकते हैं। बुकिंग जो मैंने दे रखी है वेबसाइट, वहां से जाके आप बुक कर सकते हैं। बाकी मैं मेन्यू कार्ड मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं उस पे, ये अभी साइड में आ जाएगा मेन्यू कार्ड। सो उस पे भी आप देख सकते हैं सारे प्राइजेस, और इधर साइड आप देख सकते हैं टाइमिंग सबकी कि किस साइड कितने बजे क्या क्या होगा, लंच ब्रेकफास्ट डिनर एंड स्नैक्स। सो आप अगर आप चाहें तो आप बाहर जाके भी खा सकते हो, उसका भी सेम ही रेट है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है, सबका सेम है। प्योर वेज होता है, नो अनियंस नो गार्लिक, प्योर वेज है इधर साइड का। हाँ, जो बीच के साइड के होटल्स है वो आपको दे सकते हैं नॉनवेज, बिकॉज बीच पे आपको नॉनवेज भी मिल सकता है। इधर आपको प्योर वेज मिलेगा, इधर नो अनियंस नो गार्लिक कुछ नहीं। सो नेक्स्ट जब आप जाते हैं मंदिर की तरफ को, तो आपके जो मोबाइल फोन्स और वो मोबाइल फोन्स एंड जो चप्पलें होंगी वो आपकी जमा हो जाएंगी वहां पे। आप साइड पे देखिएगा, वहां पे दिया रखा होगा सब कुछ, वो आपका एकदम फ्री है। उसमें आपको अगर कोई पैसे मांगे तो आप मत दीजिए, बिकॉज वो बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। देन आप जब जाते हैं तो आपको दर्शन के लिए 1-2 घंटे लगते हैं। देन आप जब आ जाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप बीच जाएंगे, टेम्पल से बीच जाएंगे, तो ऑटो वाले बोलेंगे आपको कि 150-100 लगेगा। बट आप कंफ्यूज ना होए, मैं बता रहा हूँ, आप उनको मिनिमम तक लेके आएंगे तो सब जो यूज होता है सबसे ज्यादा वो होता है 20 रुपीज पर पर्सन, ये टेम्पल से लेके बीच तक। जो कि बीच है वो है पुरी बीच, स्टार्टिंग वाला जो पुरी बीच होता है। देन आप उस बीच से चल चल के भी जा सकते हो स्वर्ग द्वार बीच। देन आप गोल्डन बीच भी जा सकते हो वहां से चल चल के। तो देन जब आप वहां पे आप बहुत सारे वो है, वो पेड नहीं होता, बस आप सिटिंग के लिए जो चेयर्स है वो गवर्नमेंट ने पहले से दे रखी है वहां पे। बट तब भी आपको थोड़ा आगे मिल जाती हैं जो सीट्स एकदम मतलब पानी के पास, तो उसके लिए आपको थोड़ा चार्ज देना पड़ेगा, 30 रुपीज पर आवर। तो उसके लिए आप ले सकते हैं अगर आप एकदम पानी के पास बैठना चाहे। बाकी सीट्स गवर्नमेंट द्वारा फ्री में दी रखी होती हैं। और उसके बाद जब आप बीच घूम लेंगे तो आप पहले दिन तो वापस आ गए, आप आराम से सो वो लीजिए, आराम कर लीजिए। बिकॉज जहाँ पे आप जब आप दर्शन करने जाएंगे तो आप थोड़ा थक जाएंगे, बिकॉज वो उसमें 1.5-2 घंटे तो आपके जाएंगे ऐसे चलने में, बिकॉज वो बहुत बड़ी लाइन लग जाती है। मैंने पहले भी कहा था, आप या तो सुबह जाइए तो एकदम रात को जाइए, बिकॉज बीच का समय तो बहुत भीड़ रहती है वहां पे। अगर आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, पर गर्मी भी बहुत रहती है, भीड़ भी बहुत रहती है। तो आप हो सके तो जाए एकदम एकदम सुबह जब खुलता है मंदिर। बाकी या तो आप जा सकते हैं एकदम जब बंद होने वाला हो उसके 1-2 घंटे पहले आप जा सकते हैं, तब भीड़ कम होती। नाउ नेक्स्ट इज कि आप अगले दिन जब जाएंगे साइट व्यू करने, जैसे कि मैंने बता दिया था पहले, अगर आप सारे घूमना चाहते हैं तो आपको पहले बात तो 5 से 6 घंटा लगेगा। तो आप कम से कम सुबह 10 या 11 बजे ही चले जाइएगा, बिकॉज 5-6 घंटे तो फिर शाम से तो हो नहीं पाएंगे, फिर आप बहुत थक जाएंगे। तो उसका वो टोटल कॉस्ट लेते हैं 1100 रुपीज, मतलब वो पर ऑटो। उसमें आप चाहे 1 पर्सन हो 3 पर्सन हो, वो आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर उससे एक हाफ वाला आता है जो 1-2 घंटे में ही हो जाएगा, उसमें उससे थोड़े कम होते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपको घुमा दिए जाते हैं। तो उसमें आपको लगेगा 500 रुपीज पर ऑटो, जिसमें वही वैलिड होता है कि 1 पर्सन हो आप या 3 पर्सन हो, आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। सो देन जब आप साइट व्यू कर लें तो आप वापस आ जाए। बाकी देन आप यहाँ पे भी घूम सकते हैं, बहुत अच्छी घूमने की जगह है। जैसे आप जा सकते हैं मार्केट जो आपका पड़ेगा बीच में, जब आप जाएंगे
बीच से टेम्पल या टेम्पल से जब बीच जाएंगे तो उसके बीच में बहुत बड़ा मार्केट पड़ेगा, आप वहां से बहुत कुछ खरीद सकते हैं। बाकी आप बहुत वो भी आपको यहाँ का एक फेमस स्वीट डिश मैं आपको बताऊंगा, वो नाम है खाजा। वो यहाँ पे बहुत मिलता है और बहुत टेस्टी भी होता है खाजा यहाँ का। तो यहाँ पे आपको दो टाइप के खाजा मिल जाते हैं, एक घी खाजा। तो जो मैंने जहाँ पे ट्राई किया था उसका नाम वो जो घी खाजा था वो था 400 रुपीज पर केजी। एंड एक था सनफ्लावर खाजा जो था 200 रुपीज पर केजी। एंड जो सनफ्लावर प्लस घी वाला था वो था 480 रुपीज पर केजी। तो उसके हिसाब से देख लीजिए, आपको बहुत महंगा लग रहा होगा वैसे तो ये, बट यहाँ के जो स्वीट्स है इनके ऐसी प्राइस, आपको टेस्ट के लिए 1 पीस भी मिल सकता है। सो वो मिठाई में आपको 1 पीस मिलेंगे, जैसे रसगुल्ला या फिर अदर जो है वो आपको मिल जाएंगी। बाकी जब भी आप घूमे अपने साथ एक वाटर बॉटल जरूर रखें, बिकॉज गर्मी यहाँ पे कभी भी हो सकती है, शाम को भी हो सकती है, सुबह बहुत जल्दी गर्मी हो सकती है, 5:30 बजे गर्मी हो सकती है। तो अपने साथ वाटर बॉटल जरूर कैरी करें। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अगर इस जानकारी से आप पूरी अच्छे से घूम पाए हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। तो अब आप वेट कीजिए नेक्स्ट व्लॉग का, जो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। मैं रिटर्न जा रहा हूं वापस टू हावड़ा, तो वहां पे हम जाएंगे एक स्पेशल ट्रेन से, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो उसके मैं पूरा कवर करने वाला हूँ कि मैं क्या करेंगे हम जाएंगे दोपहर से शाम में बीच, तो उसके बीच में मील्स क्या क्या होंगे, कौन से स्टेशन में कितनी देर का स्टॉपेज, सब एकदम डिटेल्ड वीडियो होगा कल वंदे भारत के लिए जो अगला व्लॉग आएगा। तो जरूर देखिएगा। बाकी जो मैंने कहा है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हो सकता है जब आप उनपे क्लिक करें तो वो ना खुले, तो आप उसको कॉपी करके डायरेक्ट अपने वेब पे डाल दीजिएगा, वहां से वो खुल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, बिकॉज इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।